Dear students, today we are starting the rest of questions of definite integral. मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे आज. जो इनडेफिनेट के पार्ट तो हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे डेफिनेट पार्ट. क्लियर है? तो इसमें हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल. तो फर्स्ट है हमारे पास π/2 से पाई e⁻x 1 - sin x 1 - cos x dx. क्लियर? ये क्वेश्चन क्या है? e⁻x 1 - sin x 1 - cos x. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हमारे पास एक ही मेथड था इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस में f'(x) इंटू dx. ई की पावर के गुणा में क्या है? fx कोई फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? e⁻x fx होता. इनडेफिनेट में ये हमारे पास एक थ्योरम थी हमारे पास. क्लियर? अब देखो इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे. तो ये थ्योरम हम लगाएंगे. तो यहाँ पर हमें फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? π/2 से पाई e⁻x एक बार 1/(1 - cos x) लिख लेंगे और एक बार माइनस में sin x अपॉन 1 - cos x dx लिख लेंगे. क्लियर? यहाँ से क्या आ जाएगा? ये π/2 से पाई e⁻x इंटू 1 - cos x का फॉर्मूला सभी को याद होगा, 2 sin² x/2. ये हो जाता है 2 sin² x/2 माइनस sin x को ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2. sin 2x वाले फॉर्मूले से इसका वही फॉर्मूला है 2 sin² x/2 dx. क्लियर भाई? इतना π/2 से पाई e⁻x ये 1/2 1 sin² क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन, कोस बाय साइन कोट. अब देखिए कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2. तो हमें ये मिल गया ना, ये चीज π/2 से पाई e⁻x ये हमारा हो गया कोट x/2 प्लस 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x/2. देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे कोट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 माइनस होता है इसका कोट का माइनस बाहर माइनस प्लस fx प्लस है उसका डेरिवेटिव हो गया. मतलब ये पूरा नेगेटिव वाला फंक्शन है fx और ये प्लस में क्या है? उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻x fx होगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हटा देते इसको. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x fx क्या? माइनस का कोट x/2 और लिमिट अब लगा दो π/2 से पाई. पहले क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट x के लिए पाई पुट करो e⁻π माइनस कोट π/2. क्लियर? माइनस में लोअर लिमिट e⁻π/2 कोट π/2 और 2. क्लियर? 2 अपॉन में है तो ये क्या हो गया? e⁻π कोट 90 में कितना होता है? कोट क्या होता है? कोस बाई साइन होता है ना.
और कोस 90 पे 0, 0/1 0 माइनस e⁴ माइनस कोट π/4 कितना होता है 1, ये तो 0 होगी e⁴ ये आपका ये आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है e⁴x fx प्लस में f' बना के किया है 1/, में लिख लिया साइन के अपना 1 माइनस कोस का फॉर्मूला है 2 sin² x/2 2 sin x का ये आपको फॉर्मूला याद होंगे। और sin 2x का क्या होता है 2 sin x cos x, तो साइन था तो sin x/2 cos x, इनसे लोग क्या क्लियर है अभी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए अब आपकी, नेक्स्ट देखिए क्या है 0 से π/4 sin x cos x cos की 4 प्लस sin की 4। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब साइन कोस दिख रहा हो तो आपने कोस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस की 4x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 0 से π/4 ऊपर तो sin x इंटू में cos x अपॉन में cos की 4, यहाँ हो जाएगा cos 4x अपॉन में cos की 4x sin की 4x अपॉन में cos की 4x। क्लियर भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 0 से π/4 एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक कोस से कोस कोस क्यूब बचा, एक साइन बाई कोस को tan लिख लेता हूँ। देखो एक कोस से कोस की 3 पावर बची, एक इसके ले ली साइन अपॉन में कोस tan लिख लिया और बची 2 पावर मैंने सेकेंड स्क्वायर x लिख लिया। कोस की 2 पावर बचेगी ना, एक कट गई एक इसके साथ की 2 बची, ये 1 हो गया। अब tan को t पुट कर दो, पुट tan x तो सेकेंड स्क्वायर x dx का जाएगा dt हो जाएगा। तो अब लिमिट और चेंज कर लेना इसी के हिसाब से, नहीं वापस पुट करके पुट करोगे लिमिट। तो tan x को क्या पुट करें t, x कितना है 0, जब x = 0 तो tan 0 = t, तो 0 पे 0 होता है t = 0, x 0 जहाँ पर तो t 0। अब x = π/4 तो tan π/4 = t, तो 1 = 3 π/4 पे होता है। तो लिमिट क्या चेंज होगी आपकी, रख देना जिसमें रखते हो आप। x की लिमिट क्या थी 0 से π/4, यहाँ 0 रखी तो 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0, 1 पे π/4 पे 1, तो t की लिमिट होगी 0 से 1। तो इंटीग्रल किस में चेंज होगा आपका 0 से 1, वेरिएबल चेंज हो गया आपका t। tan की जगह क्या पुट किया t, सेकेंड स्क्वायर x dx dt में चला गया, ये 1 प्लस में t की 4। क्लियर है भाई। अब इसको सोल्व करने में आपके अगर एक और वेरिएबल पुट करना चाहो, क्योंकि tan की 4 है यहाँ पर 1 पावर है, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हो t 0 से 1 t dt अपॉन में 1 प्लस में t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब t स्क्वायर को पुट कर दो, पुट t स्क्वायर = z, नया वेरिएबल तो 2t dt हो गया dz के बराबर। t dt दिखाई दे रहा है ऊपर हमें। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाएगा, एक बार सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो रहा है। ऊपर t दिख रहा है तो t स्क्वायर को पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास t मिलेगा। अब फिर लिमिट को चेंज कर लो, t 0 पे z भी 0 रहेगा और t 1 पे z भी 1 ही रहेगा। क्लियर है भाई, करने की जरूरत तो नहीं है ना। देखो t को 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर = z, 0 हो गया, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, z = चलिए। तो लिमिट तो क्या होगी वही आपकी z
0 से 1, और ये हो गया आपका dz, और 1/2 है तो 1/2 को मैं ले लेता हूँ बाहर, अपॉन 1 प्लस में z का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर जमा में ए स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का, या तो z है तो z में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर है ही, 1/a, a कितना बार tan इनवर्स एक्स, एक्स कितना है z बाई ए, लिमिट क्या है आपकी 0 से, इसको सोल्व कर लो, तो 1/2 नीचे, यहाँ से भी मतलब कर लो, 1 रखोगे tan इनवर्स 1 एक्स की जगह, जेड की जगह, माइनस में tan इनवर्स 0, क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे रखते हैं, 1/2 tan इनवर्स, tan 1 कब होता है, tan π/4 पे, माइनस tan इनवर्स, tan 0 का तो होता है tan 0, 0 0 पे होता है, tan इनवर्स से तो tan 1/2 π/4 माइनस 0, इनसे क्या आ गया आपका π/8, तो क्या आ गया आपका π/8 आंसर। तो इसमें क्या किया हमने, कोस की 4 से डिवाइड करने के बाद tan को t पुट कर दिया, सेकंड स्क्वायर x dx dt में चला गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ, tan की 4t बच रहा है, तो हमें दिख रहा है t स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर लिख लें, t स्क्वायर को t पुट करो तो t dt चला जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो इसको फिर अगेन z में पुट कर लें, हमने x को t में पुट किया था, t को z में। अब आपको इनडेफिनेट में तो वापस आंसर x में लेके आना पड़ता है, लेकिन डेफिनेट में आपकी लिमिट है, तो हमने यहाँ से x की लिमिट 0 से 5/4 ही, अगर आप यहाँ पर t की जगह फिर x वापस पुट करते और फिर z की जगह फिर t की जगह x, तो लिमिट ये ले लेते, लेकिन हमने लिमिट यहीं से चेंज कर ली, t की लिमिट अलग निकाल ली, z की अलग निकाल ली, आराम से आपका सोल्यूशन क्लियर है। तो हमने इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाया, जिस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, π/6 से π/3 sin x प्लस cos x dx रूट sin 2x। देखो इस प्रकार की प्रॉब्लम में हमें पता है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है, भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का माइनस sin होता है, तो अगर हम नीचे sin x माइनस cos x इसको t पुट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x और cos का माइनस sin x, तो ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा, यही है ना ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में ले जाने के लिए हमारे पास मेथड बहुत सारे हैं, कैसे हैं, मैं देखो ऊपर वाले इसको हमने t पुट किया है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू t, होल स्क्वायर खोलो, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू sin स्क्वायर जाएगा cos स्क्वायर 1, और ये क्या आता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो sin 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो sin 2x को पुट कर दो ना ये, तो क्या हो जाएगा आपके पास। देखो हमने क्या सोचा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन, sin x माइनस है cos x का होता है, क्योंकि इसका sin का cos का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, इसका होल स्क्वायर क्या दोनों साइड, मतलब sin 2x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस टी स्क्वायर आ गई, कब, जब ये ऊपर वाला dt में चला गया, तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको इसके हिसाब से, देखो क्या होगा, लिमिट और चेंज कर देता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब sin x क्या आपका π/6, तो sin π/6 sin π/6 माइनस cos π/6 इक्वल टू t, sin π/6 पे कितना होता है 1/2, cos π/6 पे होता है √3/2,
जब x कितना है आपका π/6 है तो t कितना होगा, ये होगा आपका। सोल्व कर लो इसको, 1 माइनस में √3/2। क्लियर। जब x की वैल्यू π/3 होगी तो कोस ये t क्या ना हो जाएगा आपका, साइन π/3 कितना होता है, √3/2। मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, √3/2 साइन π/3 माइनस कोस π/3 पे 1/2 तो कितना होगा, √3 माइनस 1/2। तो लिमिट क्या होगी थी कि यहाँ से वहाँ। अब क्वेश्चन क्या चेंज हो गया आपका, इंटीग्रेशन t की लिमिट होगी 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2। क्लियर। ये ऊपर वाला तो बन गया dt और नीचे वाला क्या हो गया, ये √1। साइन 2x की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस t स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स t/a कितना होगा, लिमिट क्या आपकी 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 2 बस। तो अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 और माइनस में साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 लिख दो। सोल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से आप ये कर सकते हो इसको, लेकिन वो फॉर्मूला भी नहीं खुलेगा, साइन इनवर्स है तो आपका ये सॉल्यूशन। इसका रैशनलाइज करके कुछ वैल्यू अगर बनती है 90 के बीच में तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, जो यहाँ छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम। क्लियर। तो क्या किया है हमने इसको सोचा है कि किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का है, तो ये dx dt में चला गया, इसका होल स्क्वायर गया तो साइन 2x का 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके जगह 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट और चेंज कर ली हमने भाई, ये t के बराबर रखा था, x कितना है π/6, साइन π/6 पे करता है 1/2, कोस π/6 पे √3/2, साइन π/3 पे √3/2, कोस π/3 पे 1/2। अपर लिमिट से लोअर लिमिट आ गया, सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपकी, तो ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन है, रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे। साइन चेंज कर रहा हूँ, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 1, ये होगा ना a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो 1 बचा होंगे, इसका इंटीग्रेशन हर कोई आराम से कर सकता है, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 एक्स की पावर हाफ प्लस 1, लिमिट क्या है 0 से 1। आराम से सोल्व कर लेना, अपर लिमिट रख देना माइनस लोअर लिमिट रख देना। क्लियर है भाई। ये क्या देना जाएगा 1 प्लस में एक्स की पावर 3/2 3/2 एक्स की पावर 3/2 एक्स की लिमिट 0 से 1। अब एक्स की जगह 1 पुट करके आप सोल्व कर लेना, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू में 2/3 माइनस 1 रखोगे तो 1 की पावर वही है 3/2 अपॉन 3/2, माइनस में लोअर लिमिट 0 रखोगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 0 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ 0 रखो तो ये 0 तो ये 1/3/2, ये माइनस का और ये माइनस का 2 टाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2 2/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 और ये माइनस का भी 2/3 सॉल्व कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, तो सीधा सिंपली रैशनलाइज किया हमने, इसका निशान चेंज करें, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर।
एक्स देखिए, अगर क्वेश्चन ये है आपका, एक्स की लिमिट 0 से π/4 है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस में 16 साइन 2x dx के लिए। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले किया था साइन 2x की वैल्यू निकालने के लिए। ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को टी पुट किया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है, और कोस का क्या होता है? माइनस होता है साइन एक्स dx। यहाँ से क्या हो गया? कोस एक्स प्लस में साइन एक्स dx इक्वल टू। क्लियर? अभी पिछला क्वेश्चन किया था इस टाइप के क्वेश्चन, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें साइन 2x की वैल्यू निकल जाएगी। इसका होल स्क्वायर करो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? ये इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू टी। ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस में टी स्क्वायर। देखो, जब हमने इसको टी पुट किया तो ये dt में चला गया, तो ऊपर वाला तो सारा क्या बन गया हमारा? dt। और साइन 2x की वैल्यू इसी से निकाले जब पुट किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन जिस वेरिएबल में पुट कर दिया उसी के अंदर पूरा वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट चेंज होगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका? ये तो dt, ये 9 प्लस में 16 इंटू में यह। अब लिमिट भी चेंज कर लो भाई। x की लिमिट 0 से π/4 है, रखो यहाँ पर 0, साइन 0 पे 0, कोस 0 पे 1। जब x आपका 0 है तो t कितना मिला है? -1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कब? जब x 0 है तो t -1। क्यों? कोस 0, साइन 0 पे 0, कोस 0 पे 1, 1 π/4। साइन π/4 क्या होता है? 1/√2। कोस π/4 क्या होता है? 1/√2। 1/√2 माइनस 1/√2 0। जब x π/4 है तो t कितना आपका? 0। तो लिमिट क्या हुई आपकी? -1 से 0। तो लिमिट तो बन गई नए क्वेश्चन की -1 से 0। क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्या बन गया? ऊपर वाला तो चला गया dt, 9 प्लस में 16। साइन 2x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? t की वैल्यू -1 से 0 dt, 9 प्लस में 16 माइनस में 16 टी स्क्वायर। गुणा कर दिया, 9 प्लस में 16 25, t की वैल्यू -1 से 0 dt, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। 16 कॉमन ले लो यार, 1/16 t की पावर -1 से 0 dt। ये किधर? 25/16 माइनस में टी स्क्वायर। इसको 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 1/16 t की वैल्यू -1 से 0 dt बाई 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का, और वो भी विदाउट रूट के। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? लॉग मोड ऑफ में जाता था, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था उसका लॉग मोड ऑफ में जाता था। अगर ये रूट में होता तो साइन का बनता था, तो विदाउट रूट में किसका बनता है? 1/2a लॉग मोड ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/16y 1/2a, a कितना आपका? 5/4 लॉग मोड ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स, a कितना? 5/4।
माइनस टी 5/4 प्लस टी। अब आपकी इसकी लिमिट रख दो, जो भी लिमिट है क्या है -1 से तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a log mod ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो क्या था log mod ऑफ एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए करते थे। अब आप लिमिट रख सकते हो आराम से, बहुत सारे क्वेश्चन आप रख चुके हो। पहले 0 रखनी है टी की जगह, फिर -1 तो सोल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगी 2 से, तो 2 पे कट गया तो 2/5 हो गया। ये तो लोग में 0 पे 0, ये 5/4 अपॉन में 5/4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। अब माइनस में लोअर लिमिट, ये तो कांस्टेंट है बाहर, इन दोनों को तो कांस्टेंट मान लो भी बाहर ही चला जाएगा। लोग 1 रखना है माइनस का, ये क्या हो जाएगा 5/4 माइनस माइनस प्लस 1 5/4 -1। इसको सोल्व कर लेना, आपकी लोग की वैल्यू 9/4 और नीचे आ जाएगी 1/4, 4 से 4 कैंसिल 9 आ जाएगी। ऊपर 9/4, यहाँ पर कितनी आएगी 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल माइनस log 9 आ जाएगा। क्लियर? इसको सोल्व कर लेना। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जहाँ sin 2x ऊपर sin x cos x दिखे या cos x माइनस sin x दिखे, आपने वही इसका ये किसका डिफरेंशिएशन बनता है उसको टी पुट कर दो, तो ये dt में चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लेना, sin 2x की वैल्यू निकल जाएगी आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई, जीरो से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। देखो सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक स्टेप की, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। तो π/2 sin 2x को लिख दो 2 sin x cos x, आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स sin x dx। अब साइन को टी तो cos x dx क्या होगा dt होगा, तो cos x dx तो dt बन गया, साइन को t पर गया। लिमिट भी चेंज कर ले, साइन 0 पे क्या होगा जब x 0 है तो t भी 0, x π/2 है तो साइन π/2 क्या होता है y, तो आपकी लिमिट हो गया x 0 से y 2t, साइन की जगह t पुट कर दिया हमने, cos x dx dt में चलेगा इनटू में tan इनवर्स t। इसका बाय पार्ट्स आप कर सकते हैं आराम से। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके दिखाऊं मैं, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अगर आप अंदर रखना चाहो तो अंदर रख लो, कोई बात नहीं है, कहीं काम आ जाएगा, अदरवाइज आप बाहर ले सकते हो। तो देखो आईलेट याद करो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पहला आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज टी tan इनवर्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं सीधा कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, चलो कर देता हूँ माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ tan इनवर्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर भाई? और फिर इसका इंटीग्रेशन आता है तो इसका dt और लगाना होता है। करो सॉल्यूशन, tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2t²/2। क्लियर? पावर बढ़ा दो, बड़ी हुई से डिवाइड, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस में यही होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, यही होता है, ए इसका 1 है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2t²/2 dt। इसका काम तो हो गया खत्म, t², tan इनवर्स t। लिमिट आपकी चल रही है 0 से 1, ये याद रखना है, लिमिट आपकी चली हुई है 0 से 1। क्लियर है?
यहाँ लिख देना 0 से जहाँ पर भी क्लियर। माइनस इसमें तो लिमिट लगा दो आपको 0 से 1 क्लियर। माइनस में 2 से 2 कैंसिल। ये क्या बन गया 0 से 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। इसमें एक बार 1 ऐड कर दो, एक बार 1 माइनस कर दो। 1 ऐड करोगे तो कट जाएगा, माइनस वाला इसका 1 पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ तो क्या हो गया ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी की लिमिट 0 से 1, इसमें माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 ऐड कर दो 1 माइनस। तो एक बार 1 अपॉन में लिख लेंगे इसको और एक बार इसके अपॉन में पड़ जाएगा। इसमें तो रख दो लिमिट टी, तो 1 का स्क्वायर 1 tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 tan इनवर्स 0 क्लियर। ये तो 0 होना आपका 10 लगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक बार लिखा हमने टी स्क्वायर जमा में 1 टी स्क्वायर जमा में 1 dt और माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस के 1 अपॉन में तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ये कैंसिल। ये तो 1 हो गया tan इनवर्स 1 tan 1 का होता है tan पाई बाई और ये 0 हो गया माइनस या 1 बचा 1 का इंटीग्रेशन करता है टी लिमिट 0 से 1। यहाँ क्या बचा टी स्क्वायर प्लस 1 क्या बचा, अगर यहाँ से ऐसा पाई नहीं दिख रहा हो आपको, इसका क्या होता है tan इनवर्स टी और लिमिट वही 0 से 1। तो कैंसिल ये तो पाई बाई 4 आ गया। ये अपर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 तो 1 आ गया प्लस इसमें अपर लिमिट रखोगे वही tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 तो पाई बाई 4 माइनस 1 ये भी पाई बाई 4 ही आएगा इधर से tan 1 की जगह प्लस पाई बाई 4 तो पाई बाई 2 माइनस 1 आराम से सोल्व। तो इससे आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी रिवाइज हो गया। कैसे फर्स्ट है चीज सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया। ये आ गया इसमें 1 ऐड कर दिया 1 माइनस एक बार तो टी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, एक बार 1 अपॉन ये किसका होता है tan इनवर्स का होता है। तो आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपकी, देखिए क्या है 0 से पाई x tan x सेकेंड x प्लस tan x। तो आपको थोड़ा सा डेफिनेट की प्रॉपर्टी याद हो, एफ एक्स किसके बराबर होता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर ही होता है। ए क्या आपका आई है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन इसको हम बराबर लिख सकते हैं 0 से पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स अपॉन सेकेंड पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। ये आई इंटीग्रल है तो ये भी आई होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इन दोनों का ऐड कर दो। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। 0 से पाई पाई माइनस एक्स। क्लियर। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा पाई माइनस में चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा। सेकंड पाई माइनस एक्स चेंज नहीं होता और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है नेगेटिव। तो ऊपर नीचे से नेगेटिव कॉमन आके कट जाएगा। अब देखो इसका आई और इस आई को ऐड करोगे 1 ऊपर वाले को इसको एडिंग 1 and 2 तो इधर तो हो गया आई जमा बाई 2 आई, इधर 0 से पाई
देखो इसमें कितना आएगा आपके पास, ये x tan इनवर्स सीकेंट x प्लस x, इसको गुणा करो, देखो पाई tan x के अपॉन में लिख रहे एक बार जिसको x tan x, तो ये कट जाएगा माइनस वाला, तो क्या बचेगा पाई tan x अपॉन सीकेंट x प्लस tan x। इतना क्लियर हुआ है नहीं? देखो पाई माइनस हमारे पास ये था x, तो पाई tan x अपॉन सीकेंट x प्लस x माइनस x tan x, ये कट जाएगा, दोनों का ऐड करोगे तो ये बच जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इसको साइन बाई कोस में चेंज कर ले, या तो किस में, पाई तो कांस्टेंट आपका ये बाहर आ जाएगा, ये tan x अपॉन में सीकेंट x प्लस tan x बच गया, तो इसको साइन या कोस में चेंज कर लो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको साइन बाई कोस में चेंज कर लो, 0 से पाई, tan क्या होता है साइन x बाई कोस x, सीकेंट क्या होता है 1 बाई कोस x, tan क्या होता है साइन x बाई कोस x, नीचे तो कोस एलसीएम 1 प्लस साइन कोस से कोस साइन, तो क्या बच गया 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ऊपर तो बच गया साइन x और नीचे बच गया 1 प्लस साइन x। क्लियर भाई? अब इसमें हम क्या करें, 1 ऐड कर दें, 1 माइनस कर दें, तो एक बार इसका पॉइंट कट जाएगा, 2i पाई 0 से पाई, एक बार तो 1 अपॉन साइन x 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x कर लो dx, दूसरा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन x 0 से पाई, इसका तो हो ही गया आपका इंटीग्रेशन, पाई 1 का x लिमिट रख दो 0 से पाई। इसका करो भाई, इसका करने के लिए देखो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, या तो इसका होल स्क्वायर बना ले, ऊपर होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है, या फिर हम इसको क्या करें 0 से पाई, हमें पता है 1 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 1 प्लस कोस क्या आएगी 2i इजकल टू पाई 1 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2, एंगल का हाफ होता है ना, तो पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो गया x का ये 2i इजकल टू, ये तो पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया, माइनस 0 से पाई 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को आता है tan x होता है, तो क्या हो गया 2i पाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, इसका क्या होता है tan x पाई बाई 4 माइनस वाई एंगल का माइनस 1, लिमिट क्या है 0 से, तो अब आराम से आप सोल्व कर सकते। तो क्या किया हमने, इसका ये था पाई माइनस एक्स किया, तो ये कट गया, पाई बचा, साइन बाई कोस में चेंज कर लिया, 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, तो एक बार तो ये 1 प्लस साइन एक्स से कट गया, ये बच गया, इसको कोस में चेंज कर लिया, 1 प्लस की आइडेंटिटी लगा दी, सीकेंट स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है tan का होता है, tan और इसका एंगल माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से, अब इसके लिमिट को बताओ, तो 2i इजकल टू पाई स्क्वायर प्लस में tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, पाई रख दिया हमने इसकी जगह x की जगह, और माइनस में लोअर लिमिट tan पाई बाई 4 माइनस 0 बाई 2, क्लियर? तो 2i इजकल टू पाई स्क्वायर प्लस में पाई बाई 4 में से पाई बाई 2 गया तो कितना माइनस का पाई बाई 4 बच गया, और tan और माइनस थीटा क्या होता है -1 होता है भाई, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और tan और माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा होता है, ठीक है, तो माइनस का tan पाई बाई 4,
और ये माइनस 10 पाई बाय, और 10 पाई बाय 4 पे क्या होता है 1, 1 माइनस का माइनस माइनस का 2, तो 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 2, 1 ये और 1 2 से डिवाइड कर देना आपका आंसर। तो क्या आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका सोल्यूशन। आपकी लास्ट आई पे इस डेफिनेट में लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की वीडियो का x माइनस 1 मोड x माइनस 2 मोड x माइनस 3। इस प्रकार के अगर मोड के क्वेश्चंस दिखाई दें आप, तो जहाँ जहाँ इसकी x की वैल्यू जो जो आ रही है उस पे इसकी लिमिट को ब्रेक कर रहा हूँ। या x को 0 के बराबर रखोगे तो 1 आएगी, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, मतलब लिमिट आपकी 0 से 1 जाएगी, 1 से 2 जाएगी, 2 से 3 और 3 से 4 जाएगी। मतलब इस मोड के जो जो सॉल्यूशन आ रहे हैं 0 के बराबर रखने से x उसकी लिमिट उस पर ब्रेक होगी। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 से 1 पहले लिमिट। अब आपने देखना है 0 से 1 के अंदर ये फंक्शन क्या है। जब x की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ मोड में रखोगे 0 से 1 x की जगह तो नेगेटिव वैल्यू देगा ही, 0 माइनस 1 देगा, 1 पे 0 देगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव देगा तो मतलब मोड पॉजिटिव वैल्यू दे तो बाहर नेगेटिव लगा दो इसका। क्लियर हुआ है नहीं? अब देखो 0 से 1 के अंदर इस इंटरवल की वैल्यू देखो नेगेटिव है, लेकिन मोड नेगेटिव दे नहीं मानेगा, ये भी नेगेटिव देते लेकिन मोड नेगेटिव देता नहीं है। तो पहला तो ये बन गया प्लस 1 से 2, हमें 0 से 4 निकाली है लिमिट, 0 से 4 इंटीग्रल निकाला 1 से 2, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव रहता है। छोड़ दो आराम से, इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव थी, 1 से 2 के बीच में इसकी नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव बाहर लगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। क्लियर? प्लस ये इंटीग्रल बनाने हमने 2 से 3, 2 से 3 x की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, 2 से 3 में इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव लगा। लास्ट 3 से 4 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आपका ये इंटीग्रल इसमें चेंज हो गया, 1 2 4 इंटीग्रल बन गया। कैसे? देखो हमने ये देखना है कि मोड ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू, तो x की लिमिट 0 से 4 है, तो इन ब्रेकिंग पॉइंट्स पे इसकी लिमिट चेंज होगी। तो 0 से 1 कर ली, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। हमने चेक कर ली 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव वैल्यू देता है, 0 से 1 पे x की कोई भी वैल्यू पुट करती है ये इंटरवल नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन मोड नेगेटिव वैल्यू नहीं देता तो हमने बाहर नेगेटिव लगा। इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है हमने बाहर नेगेटिव, इसकी नेगेटिव आती है बाहर नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव आती है इन दोनों की नेगेटिव, इन दोनों की पॉजिटिव इसकी नेगेटिव। अब आप आराम से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं 0 से 1। देखो सॉल्व कर लो, -x + 1 -x 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 माइनस का 3x +1 +2 +3, 1 जमा में 2 जमा में 3 6। ये तो पहला इंटीग्रेशन आता है 1 से 2 x -x -x प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो माइनस का x बचा, -1 +2 +3, 2 + 3 5 और माइनस का 1 प्लस का 1। ये इंटीग्रल क्या हो गया 2 से 3 x जमा में x माइनस x, एक x बच गया प्लस का -1 -2 -3 और +3 0 3 से 4 3x माइनस का 6। अब इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन इसका कोई कर सकता है आपका -3x/2 + 6x लिमिट 0 से -x² 4x ऐड मत कर देना, लिमिट अलग अलग सभी x² 2 से 3
3x² माइनस 6x 3। अब आप आराम से इंटीग्रेट, देखो इसमें मोड वाले में आपको इंटीग्रेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है यार। 1x 1 पुट करना, 0 पुट करना, -2 पुट करना, -1 पुट करना, यहीं पे दिक्कत आती है। कहाँ ये पॉजिटिव देगा, कहाँ नेगेटिव, तो इंटरवल को कहाँ ब्रेक करोगे, जहाँ पर इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन इंटरवल पे ब्रेक हो जाएगी लिमिट। फिर उसमें देखो किसकी वे पॉजिटिव वैल्यू, किसकी नेगेटिव, जिसकी नेगेटिव उसके बाहर एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी, आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको आराम से सोल्व कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट में एक करके दिखा देता हूँ। -3 1/2 प्लस 6 इंटू में अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दी, ये 0 ये 0, इसी प्रकार इसको करना है। इसको क्लियर। तो मैंने आपके डेफिनेट इंटीग्रल के सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस करा दिए, कुछ अब प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करें। क्लियर है भाई।